हरिओम। सूक्ष्म व्यायाम के तीसरे भाग में मैं आपको आज सबसे पहले ये बताऊंगा कि जैसा कि आपने पहले और दूसरे पार्ट में अगर आपने सुना है उसको सुनिए कि हमको धीरे धीरे शरीर के उन सूक्ष्म अंगों का व्यायाम करना है। पहले दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया अलग अलग कि किस तरीके से आप बुद्धि विकासक या विशुद्ध चक्र का जागरण जो आपका कंठ से जुड़ा हुआ है उसका व्यायाम करना है। अब तीसरी भाग में आपको विस्तार से बताता हूँ कि आँख का जो है आपका व्यायाम किस प्रकार से होगा। और यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि आँख के संबंध में भी हमको सांस को भी साधना है, किस प्रकार से हमको पूरक और रेचक की प्रक्रिया करनी है। मैं बार बार एक चीज को आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको कोई आँख से संबंधित कोई सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह या लेंस वगैरह डला है तो बिना किसी डॉक्टर्स और या अनुभवी योगाचार्य के सानिध्य में इस संबंध में चर्चा करके ही आप इस व्यायाम को करेंगे। परंतु सामान्य जीवन में सामान्य लोग जिन्हें कोई समस्या नहीं है और कोई कृत्रिम उपचार नहीं हुआ है तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। आँख के संबंध में पांच छह व्यायाम आपके हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी धनात्मक साम्यावस्था अवस्था में आपको खड़े होना है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ये खड़े होके किए जाने वाले आसनों के अंतर्गत है। दोनों पंजों के पैरों को आप मिलाते हैं, दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट रखते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में आपकी बॉडी होनी चाहिए। तो आँख के संबंध में आप पोजीशन देखेंगे आँख की कि यदि आप हाथ का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, तो ये आप जब देखते हैं तो आप इसको सेंटर में, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं आँख आप बिल्कुल सेंटर में आपने लगाया है, जो दोनों भुवों के बीच में दूर से दिखाई देगी आपको, दोनों नेत्रों के बीच में। और जब आप इसको इस प्रकार से लेके जाते हैं तो आप इसको इस प्रकार से देखते जाएंगे और वापस आएंगे। अब आप लेके जा रहे हैं तो सांस लेंगे, इस प्रकार से देखेंगे, वापस हो गए। इस बीच में यदि आपको आंसू आते हैं आंख में, ये देखिए आंसू आ गए, मान लीजिए आपके आंसू आते हैं आंख में, तो आंसुओं को आप गिरने दीजिए। आप किसी भी रुमाल से या उसको पूछने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, आप उसको अपने आप आंसुओं को सूखने दीजिए। यदि हाथ का प्रयोग नहीं करते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, सीधा देखेंगे। फिर कोशिश करें आपकी गर्दन स्थिर रहे, सिर्फ आपका मूवमेंट आपको चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे आप
इस प्रकार से पलक आप झपकेंगे ये। फिर इसके बाद में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आँख की कुछ प्रकार से मूवमेंट कराएंगे आपका। फिर वापस आएंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं आपका एक्सरसाइज होगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे दोनों नेत्रों को यहाँ लाएंगे, देखेंगे, वापस आएंगे। फिर धीरे धीरे नेत्रों को लाएंगे, फिर वापस आएंगे। फिर आप क्या करेंगे, पास की चीज को देखेंगे, दूर की चीज को देखेंगे। इस प्रकार से देखिए आपकी दृष्टि में दिखाई देगा, ये आप देख रहे हैं पास की चीज, दूर की देख रहे हैं, फिर पास की देख रहे हैं, फिर दूर की देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आंख के संबंध में एक्सरसाइज है। और जब आपको इधर ले जा रहे हैं तो आप सांस ले रहे हैं, जब इधर ला रहे हैं तो सांस छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से आंख का पूरा एक्सरसाइज करने के बाद में आपका जब आपको आंसू आते हैं तो उसको अपने आप सूख जाने देंगे और शांत भाव से आप बिल्कुल प्रक्रिया और उसका अनुभव करेंगे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आंख से संबंधित ये प्रॉब्लम है, ये व्यायाम है। आप इसके बाद बंद करके हल्का सा ऐसे प्रेस कर लेंगे, आप ये पॉइंटेड करके ये प्रकार से हल्का सा आप प्रेस करेंगे, इस प्रकार से एक्यूप्रेशर देंगे ये। और इसमें आप देख रहे हैं कि पलकों का भी व्यायाम आपका हो जा रहा है। जितने एक्यूप्रेशर के पॉइंट यहाँ एक्टिवेट होते हैं आपके, तो सावधानी पूर्वक और सहजता और सरलता से किया जाने वाला आंख का सूक्ष्म योग। हम योग शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जब हम भौतिक रूप से आंख की एक्टिविटी और सांस को भी जोड़ते हैं, तो यानी आपने प्राणायाम यानी सांस की गति और भौतिक रूप से आपकी सांस, आंख का मूवमेंट आपको आपने एक्टिवेट किया, और आपकी चेतना में जो सजगता है, अवेयरनेस है, वो आपके प्रति जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं सूक्ष्म, तो वहां पे आप उसको पॉइंटेड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चेतना सर्वव्यापी है, उसमें सजगता की स्थिति बढ़ाना उस सूक्ष्म अंग के प्रति, और प्राणायाम पे ध्यान केंद्रित करना, और पूर्ण रूप से बाकी सारी स्थिति को आपको साम्यावस्था में खड़े करना है, स्ट्रेट बिल्कुल आपको खड़े करना है। अगले एपिसोड में हम और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको इससे संबंधित एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।